तमाम व्यवस्थाएं मांगने के लिए चले जाते हैं और व्यवस्थाएं जहाँ देखने को होती है सामूहिक विवाह में व्यवस्थाएं वो नहीं मिलती है। आप भी कोई गए होंगे इन दिनों में सामूहिक विवाह में तो वो देखा होगा कि व्यवस्थाएं कैसी थी। उसके बाद प्रॉब्लम आती है जो सरकारी योजनाओं का लाभ, ये में से वाट्सएप के द्वारा भी मैं बराबर रजिस्टर्ड संस्था उसी को सामूहिक विवाह सम्मेलन करने का अधिकार है अगर आपको सरकारी सुविधाएं लेना है तो। 10 जोड़े से ऊपर जोड़े होना भी आवश्यक है। सरकार की योजना में 21,000 रुपये बच्ची वाले को मिलते हैं, जोड़े को मिलते हैं एफडी, और 4,000 रुपये मिलते हैं। अब निःशुल्क हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों के रविवार को लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपने बताई कि 1100 रुपये अपन जो पंजीयन शुल्क वो भी वापस उनको रिटर्न करें शादी होने के बाद, क्योंकि एक अपने पास यही है। तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि 1100 रुपये कम से कम दे, फिर अपन उनको शादी कराने का वापस दें। अब अपन एक पारदर्शिता करें कि अपने पास में जो भी पैसा आएगा जाएगा समाज के सामने, समाज के सामने पर पारदर्शिता के साथ हम अपेक्षा करते हैं कि आप रखेंगे। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैंने मैसेज भी लिखा व्हाट्सएप पे, जहाँ तक मानता हूँ आपकी टीम अच्छी है, समाज में अपना वर्चस्व रखती है, तो इस सम्मेलन में आपको किसी प्रकार की कोई अड़चन मेरे हिसाब से लिया है। और जैसा आपका नाम चल रहा है उस नाम को और आगे बढ़ाएं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आयोजन करें। इसके लिए आप जब भी याद करोगे, हम तन से धन से और समय से साथ में हैं। धन्यवाद। उदयपुर के अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूँगा कि वह हमें आश्वासन दें कि सामूहिक शादी में उदयपुर का पूरा समाज आपके नेतृत्व में सम्मिलित होगा और इस कार्यक्रम में हर तरह का सहयोग देगा। उदयपुर का पूरा समाज सहयोग करेगा तन मन धन से और अच्छा काम होगा। मातापुर से पधारे हुए से इंतजार कर रहा है, चाहे वो हितकारी हो या अहितकारी हो, सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये कैसे करने वाले, कब करने वाले और तारीख चेंज होने वाली कि नहीं होने वाली। तो कहते हैं कि जो योग है वो होना ही है, जो लिखा हुआ है ईश्वर ने वो तय है। तो ये लिखा हुआ है कि संभाग की कार्यकारिणी जिसमें ओंकार जी भाई साहब, गिरधारी लाल जी भाई साहब, विष्णु जी भाई साहब हैं, तो तीनों ही भगवान नाम से स्वयं लिखित रचना रची हुई है कि आप तीनों उदयपुर आने वाले हैं और आप तीनों के साथ उदयपुर के जगदीश भगवान और हमारे विनोद जी भाई साहब और मैं स्वयं और पूरी युवा टोली पूरे जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम में लगेगी। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि केवल उदयपुर की नहीं, पूरे मेवाड़ की और जो 8 जिले अपन ले रखे हैं, वहाँ की युवा शक्ति आपके एक निर्देश पर हर कार्य करेगी, चाहे वह कार्य किसी भी स्तर का हो। सामूहिक विवाह को सफलतम बनाना है, इसलिए युवा प्रत्येक अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा और पूरा समाज, जैसे मैं महासचिव के नाते उदयपुर से भी प्रतिनिधित्व पर हूँ, तो पूरा समाज तन मन और धन से इस आयोजन में रहेगा। और मेरा यही निवेदन है कि इस आयोजन में हम, जैसा भाई साहब ने अभी बताया, कि हम आडंबर में न रहकर हमारा जो मूल उद्देश्य है हम उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए, चुनाव का भी समय है तो कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, तो सबकी नज़र समाजों पर रहती है। और लोग कहते हैं कि समाज को दिया क्या, तो यह हमारा शक्ति प्रदर्शन भी है। हमारा विशाल पूरा संभाग का समाज एक स्थान पर आएगा। हम किसी को विपक्षी नहीं मान रहे हैं, चाहे वो किसी भी संस्था का पदाधिकारी है, चाहे वो किसी भी संगठन का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन हमारी ओर से उन्हें निमंत्रण जाए, आमंत्रण जाए और वो यहाँ पर एक समाज के नाते सम्मिलित हो और निर्णायक रूप में जो संभाग की टीम है वो जो निर्देश देगी उनके साथ हम सभी हैं। और जैसा कि अभी कल परसों बताया भी था, शायद ही उदयपुर में ऐसा कोई संगठन हो, ये पहला संभाग संगठन है जिन्होंने ये आगे होकर लिखित रूप में कहा है कि हम उदयपुर में ये आयोजन करने जा रहे हैं और उदयपुर के आपके पदाधिकारियों में से हमको इस कमेटी में सदस्य दीजिए।
यानी एक रजिस्टर्ड संस्थान दूसरे रजिस्टर्ड संस्थान से ये कह रहा है कि हम कोई आयोजन कर रहे हैं और आपका पदाधिकारी हमारी कमेटी में चाहिए, तो ऐसा अमूमन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये विराट हृदय, बड़ा हृदय संभाग का है कि आप सबको साथ लेने की चल रहे हैं और ऐसा आपने प्रस्ताव भी रखा है। तो यह एक संदेश सब छोटे छोटे संगठनों को भी है, चाहे कोई समिति है, चाहे कोई संस्थान है, जो कई वर्षों से आयोजन करते हैं और हिसाब किताब आए हुए नहीं दे पाते हैं। तो ये उनके लिए भी संदेश है कि यह टीम जो आयोजन कर रही है पारदर्शिता की शुरुआत कर दी है। आपका पदाधिकारी हमें दीजिए और पारदर्शिता क्या होगी वो हम सामूहिक विवाह के बाद समाज को बताएंगे। तो ऐसा एक शानदार आयोजन हो रहा है और मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ कि जब मुखार्जी भाई साहब ने और इनके पुत्र और भतीजे ने बताया कि 8 रजिस्ट्रेशन तो हो चुके हैं। मैंने स्वयं ने, जैसे हम दूसरा लिखित रूप में तैयारी कर रहे थे, तो आपने इतनी तैयारी जो परिचय पत्र जो नामांकन के लिए होते हैं वो सब आ चुके हैं। तो इतनी वृहद, शानदार और इतने कम समय में तैयारी मुखार्जी भाई साहब ने, गिरधारी लाल जी भाई साहब ने, विष्णु जी भाई साहब ने कर चुके हैं। शेष तैयारी हम सब के जिम्मे है और मेरा यही निवेदन है कि हमारे घर में विवाह आयोजन होने जा रहा है, हमें जो जिम्मेदारी देंगे, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे ठंड कड़ाके की हो, चाहे वर्षा आ जाए, लेकिन हम मैदान में डटे रहेंगे और पूरे राजस्थान में एक संदेश देंगे कि सम्मेलन इस तरह का होता है। तो पुनः मैं बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मुखार्जी भाई साहब से विशेष आग्रह है कि इस अवसर पर आप भी अपना विचार सभी सम्मानित समाज ये ऊपर वाला बंद हो जाएगा भी आ जाएगा। हमारी पूरी कार्यकारिणी भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे और अच्छा एक व्यवस्थित पारदर्शी ये सम्मेलन होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पैसों की कमी आए तो आप समाजगण और सभी पदाधिकारी इसमें सहयोग करेंगे और पारदर्शिता जो होगा इसमें किसी के रुपये दिखाने की कोई हमारी इच्छा नहीं है समाजगण की। और जितना भी पैसा आएगा समाज के अंदर और सामूहिक विवाह में वो सभी इस सामूहिक विवाह में लगाएंगे और आप सभी तन मन धन से सहयोग करना और मैं हमारे साथ में और अधिक से अधिक जोड़े इसमें लाए समाज। जोड़े सबसे प्रमुख है। जितने ज़्यादा जोड़े अच्छे होंगे संख्या में, उतना सामूहिक सम्मेलन का शोभा उससे बढ़ती है। तो मेरा ये निवेदन, अभी समय भी है अपने पास में, संबंध नहीं हुए हो तो उनके संबंध के लिए भी अपन प्रेरित करें। अपने आसपास में रिश्तेदारों में जो भी संबंध जिनके हो चुके हैं या जिनके किसी की बातचीत चल रही है या नहीं चल रही है तो अपने जानकारी में हो तो लड़के वाले को लड़की, लड़की वाले को लड़का अपन बता करके और इस सम्मेलन में सम्मिलित करने के लिए उनको प्रेरित करें और सम्मेलन को अधिक से अधिक सफल बनाएं, यही निवेदन है। और बाहर से जो लोग बाग पधारे हुए हैं तो उनसे निवेदन है कि पत्रक अपने पास में है, ये पत्रक आप लेते पधारें। और समाजन अपेक्षित है सभी सपरिवार इस सामूहिक विवाह में अवश्य पधारें और विवाह योग्य युवक युवतियाँ जोड़े इस टीम से संपर्क करें। तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। आज जैसा कि हम देख रहे हैं पत्रक का विमोचन है, श्री गणेशाय नमः हो चुका है। संभाग द्वारा गोरा गणेश जी को भी निमंत्रण दे दिया गया है। संभाग के हमारे अध्यक्ष मुखार्जी सोलीवाल, महासचिव विष्णु शंकर जी मेवार और कोषाध्यक्ष गिरधारी लाल जी जांगलवा के नेतृत्व में सभी 8 जिलों के समस्त समाजजन इस आयोजन के लिए तैयार है। पुनः निवेदन है सभी सपरिवार असत पत्नी पर उदयपुर जरूर पधारें। आप